हेलो हेलो एवरीबॉडी। हाँ ठीक आ गए सब लोग ना। आज हम लोग चालू करेंगे इकाई 1 का दूसरा चैप्टर है ना, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। आए हो ना फुल एनर्जी के साथ सब लोग, फुल जोश के साथ आए हो। चालू करें तो आज की क्लास। चलो हेडिंग डालो आज का क्लास। आज हम लोग का चैप्टर 2 है ना, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक, हेडिंग डालो चलो, स्थिर वैद्युत विभव एवं क्या धारिता। ठीक, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। आ गए, क्लियर है इतना चीज। अब समझो, पहले तो हम लोग विभव के बारे में बात करते हैं। विभव क्या है तो बेसिक से समझते हैं, है ना। अब देखो, मान के चलो, मान लो ये हम लोग का बर्तन है या एक पात्र है, जो भी लो। ठीक, ये पात्र है हम लोग का। इस पात्र में हम लोग का क्या भरा है, मान लो हम लोग जल डाल देते हैं। मान लो इसमें ज़्यादा जल डाला है। अब इसका मैं कनेक्शन कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे करके देखो कनेक्ट कर रहा हूँ पाइप के माध्यम से। तो धारा का प्रवाह इधर से इधर होगा या इधर से इधर होगा। समझो, धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा। तो धारा का प्रवाह उधर होगा जिसका तल ज़्यादा होगा। हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर द्रव बहता है। समझे हो ना इसको, बस वही है। अब समझो इसको, मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। यदि किसी पदार्थ में या किसी पात्र में द्रव डालते हैं तो उसका तल कैसे होने लगता है, ऊपर आता है। पानी भरोगे गिलास में तो पानी में गिलास में पानी भरोगे तो पानी का तल कैसे आता है, ऊपर आते जाता है। तो वैसे ही यदि किसी पात्र में द्रव भरते हैं तो द्रव का तल कैसे होते जाता है, ऊपर होते जाता है। दूसरा चीज, यदि किसी बंद पात्र में गैस भरते हैं, यदि किसी बंद पात्र में गैस भरते हैं तो गैस का दाब भी क्या होने लगता है, बढ़ते जाता है। क्लियर है इतना चीज। अच्छा, यदि किसी वस्तु को उष्मा दें तो उसका ताप कैसे होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका विभव क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्लियर है इतना चीज। देखो, मैं 3 टाइप से मैं तुम लोग को विभव को समझाया हूं। कैसे समझाया हूं, पहला समझो, यदि किसी पात्र में द्रव को डालोगे तो उसका तल कैसे होने लगता है, ऊपर बढ़ने लगता है। अब यदि गैस में आए तो यदि किसी बंद पात्र में गैस को भरते हैं तो उसका दाब बढ़ने लगता है, प्रेशर बढ़ेगा ना। तीसरा चीज, यदि किसी वस्तु को उष्मा दें तो उसका ताप क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ठीक उसी तरह यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसके विभव के मान में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। अर्थात यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका विभव भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्लियर है इतना चीज। अच्छा, विभव अगर बढ़ रहा है तो किधर से किधर जाएगा। अब समझो, जैसे कक्षा 11वीं में पढ़े हो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो, ऊष्मागतिकी में। ऊष्मागतिकी में क्या था, मान लो 2 वस्तु हैं ए और बी। मान लो इस वस्तु का ताप हम लोग का क्या है, इस वस्तु का ताप ज़्यादा है और इस वस्तु का ताप हम लोग का क्या है, कम है। अब देखो, उस कंडीशन में यदि दोनों को हम लोग किसी चीज़ से जोड़ देते हैं और यदि चालक से या किसी भी चीज़ से जोड़ दें तो ताप या ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होगा, ऊष्मा का स्थानांतरण कैसा होगा। तो ऊष्मा सदैव उच्च ताप से किधर की ओर जाती है, निम्न ताप की ओर। ठीक उसी प्रकार यदि कोई 2 चालक है ए और बी, जिसमें ए का विभव ज़्यादा है, ए का विभव ज़्यादा है और बी का विभव क्या है, कम है, और यदि इसको किसी चालक तार से जोड़ दें तो हमेशा धारा का प्रवाह उच्च विभव से किधर की ओर जाएगा, निम्न विभव की ओर। क्लियर है इतना चीज, सब समझे। अब इसमें कहां पर समझ नहीं आया ये मेरे को बताओ, समझ गए। विभव और विभवांतर, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, विभवांतर क्या है समझो, दोनों में कार्य करना पड़ता है, बस समझो क्या है। विभवांतर क्या है, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, तो किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है हम लोग का विभवांतर। और अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के बिंदु तक, उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है हम लोग का विभव।
ठीक, तो याद रखो विभवांतर में क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएंगे आवेश को, और विभव क्या है, उसमें अनंत से लाएंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो जो कार्य करना पड़ेगा हम लोग का क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। क्लियर है इतना चीज, मैं लिखवा देता हूं एक बार, आप लोग वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो अगला हेडिंग डालो, पहले तो हेडिंग डालो विभव का, फिर उसके बाद देखते हैं विभवांतर का, और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। क्लियर है इतना चीज, चलो पहले हेडिंग डालो विभव का। विभव, तो विभव क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया ये विभव क्या है हम लोग का। तो विभव क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर ही किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक, मैं परिभाषा यहां पर लिख दे रहा हूं। वैद्युत क्षेत्र में, चलो मैं बोलते जा रहा हूं साथ साथ तुम लोग भी लिखो, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, या जो कार्य करना पड़ता है, जैसे भी लिखो, किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक, ये हो गया हम लोग का, किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक, क्लियर है इतना चीज। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, या उस बिंदु पर विभव कहलाता है, ऐसा भी लिख सकते हो, किया गया कार्य उस बिंदु पर लिख दो, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा हम लोग का। उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्लियर है इतना चीज, उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, या विद्युत विभव कह सकते हो, विभव जैसा भी तुम लोग कहो, जो तुम्हारे लिए सही होगा तुम वो लिख सकते हो। ठीक, अच्छा इसका सूत्र कैसा होगा, तो सूत्र देखो कैसा होगा, सूत्र हो जाता है V बराबर हम लोग का हो जाएगा W/Q0। ये अब समझो, मान लो ये आवेश है ना, क्यू आवेश, इसका विद्युत क्षेत्र मान लो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मान लो अनंत पर हम लोग का क्या है, एकांक धनावेश मतलब परीक्षण आवेश Q0। इसको देखो समझो परिभाषा के अनुसार, विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, परीक्षण आवेश कैसा होता है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, इसी में विद्युत क्षेत्र में, इसी में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, मतलब कैसा कार्य कर रहे हैं, W कार्य कर रहे हैं, तो वो ही उस बिंदु पर उसका क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा, या विद्युत विभव कहलाएगा। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया। तो V बराबर ये होता है W/Q0। ठीक, अब समझो, ये समझे, अब इसके बारे में कुछ कुछ जानेंगे, कुछ कुछ जानोगे तब तो बनेगा। अब समझो, यदि एक परिभाषा और देख लो, यदि Q0 का मान 1 कूलाम रख दें, इसका वैल्यू 1 कूलाम, तो V बराबर कितना हो जाएगा, W। यदि यहां पर 1 रखोगे तो V बराबर W हो जाएगा। अब यहां से हम लोग का एक और परिभाषा निकलेगा, एक और परिभाषा क्या निकलेगा, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु पर विभव कहते हैं। ठीक, या ऐसा कह सकते हो, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, Q0 का मान 1 कर देते हैं, कूलाम लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है, मैं परिभाषा एक ही तो बता रहा हूं। ठीक, अब परिभाषा यहां से क्या बनेगा, देखो एक परिभाषा ये हो गया, एक परिभाषा यहां लिख देता हूं, देखो एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के
या ऐसे करो, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्लियर हो गया इतना चीज? अब समझो, इसी में नोट पॉइंट में हम लोग लिखते जाएंगे। देखो समझो, पहला चीज, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। दूसरा चीज, यह कैसी राशि है? तो यह हमारी अदिश राशि है। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। तीसरा, अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक कैसा होगा? देखो, W का क्या है? न्यूटन, और इसका क्या है? सॉरी, W क्या है हम लोग का? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और ये क्या है? Q नॉट। क्या है? हाँ, तो इसका क्या होगा? कूलाम होगा ना। हाँ, तो फिर वही तो। अब मात्रक W का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसको जूल प्रति कूलाम कहते हैं, या इसी को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं? वोल्ट। जो समय वैज्ञानिक थे ना, जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उसी के नाम पे हम लोग का क्या पढ़ा है? वोल्ट पढ़ा है। क्लियर है? अच्छा, अब इसका अगर हम लोग देखें विमी सूत्र, मात्रक के बाद हम लोग चौथा देखते हैं विमी सूत्र। वो भी तो देखना जरूरी है ना। विमी सूत्र, तो कार्य का विमी सूत्र क्या होता है? mL2T-2। और हम लोग का आवेश का कितना होता है? AT। अब इसको दोनों को कंबाइन करके लिखें, देखो, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो m का m होगा, L का वर्ग, और T का 2 है, -2, ये ऊपर जाएगा तो -1 आएगा, तो -3, और A का कितना? -1। ये होता है हम लोग का किसका? विभव का विमी सूत्र। क्लियर हो गया इतना चीज? 4 चीज हुआ। अच्छा, यहीं पर 5वां 6वां हम लोग और बता देंगे। बता सकते हैं ना 5वां 6वां? चलो देख लो। 5वां हम लोग देख लेते हैं। यदि दिख रहा है इतना? हाँ, यदि दो हम लोग का A और B मान लेते हैं, दो वस्तु है जिसमें इसका विभव ज़्यादा और इसका विभव क्या है? कम है, और यदि इसको किसी चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं तो हमेशा प्रवाह कैसा होगा? उच्च विभव से किधर की ओर होगा? उच्च विभव से किधर की ओर होगा? निम्न विभव की ओर होगा। धारा का प्रवाह कैसा होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। 5 चीज हो गया। चलो इसको नोट करो, फिर 6वां 7वां बताते हैं। और एक स्क्रीनशॉट लो, आप लोग नोट करो, फिर आगे बताते हैं। हो गया। अब देखो इसी में आगे 4 हो गया, 5 हो गया। अब इसी में आगे देख लो हम लोग का 5 के बाद 6वां याद रखो, पृथ्वी का विभव, जो हमारी धरती माता है, इसका विभव क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी बनेगा ना, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो पृथ्वी का विभव कितना होता है? तो शून्य होता है। वाइवा में भी ये सब पूछा जाता है ना, इसमें भी पूछ देंगे। यदि 2 चालक है, इसको हम लोग एक तार से कनेक्ट कर देते हैं, एक का विभव ज़्यादा, एक का विभव कम, तो हमेशा धारक प्रवाह किधर से किधर होगा? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक, उसके बाद एक बनेगा 7वां, अनंत पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा? तो याद रखना, अनंत पर वैद्युत विभव का मान यह भी कितना होता है? शून्य होता है। ठीक, यदि हम लोग जाएं अनंत पर, तो अनंत पर वैद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा? शून्य होता है।
क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ, उसके बाद और कुछ देखना है? हो गया। और एक चीज देख लो, और एक चीज देख लो, छोटा सा आठवां देख लो। आठवां, जो हमारा विभव है, विभव क्या क्या हो सकता है? देखो, विभव तुम लोग का धनात्मक भी हो सकता है, विभव हम लोग का ऋणात्मक भी हो सकता है, और विभव हम लोग का क्या हो सकता है? शून्य। ये तीनों हो सकता है। विभव धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक विभव हो सकता है, और शून्य हो सकता है। ठीक, अब धनात्मक कब होगा? जब परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र पर अनंत से लाया जाता है तो किसी बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है तो हम लोग का धनात्मक विभव, और बल द्वारा जो कार्य करना पड़ता है तो ऋणात्मक विभव। ये सब होता है हम लोग का। ठीक, तो इतना को नोट करो। ये हो गया हम लोग का विभव का, और उसके बाद हम लोग चलते हैं विभवांतर, फिर एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव गणना करेंगे। ठीक, इसको नोट करो। चलो, ये हो गया। अब हेडिंग डालो, विभवांतर क्या होता है? हेडिंग डालो, चलो, विभवांतर। छोटा सा चीज है। देखो, विभवांतर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है तो इसके बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है हम लोग का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्लियर है इतना चीज? समझे? हाँ, तो हम लोग का देखो विभवांतर क्या है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, ले जाने में किया गया कार्य हम लोग का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक, विभवांतर कहलाता है। जैसे मान लो एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू आवेश है, मान लो इसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, जैसा भी हो। इस पर मान लो एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहाँ पर हम लोग बी ले लिए। ठीक, या यहाँ पर ले लिए बी। मान लो ए पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, इसको ए से बी तक लाने में किया गया कार्य हम लोग का क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। मान लो बिंदु ए पर विभव वी ए और बी पर विभव वी बी है, तो किया गया कार्य W बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा? वी बी माइनस हो जाएगा वी ए। क्लियर हुए इतने चीज? समझ आया सबको? आ गया ना? यहां से यहां अब हम लोग का V निकलेगा, वो हम लोग का हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, और जो बराबर होता है W बटे किसके? क्यू नॉट के। ये V है, देखना। W क्या बता रहा है? A से B तक किया गया कार्य है ना, तो B बड़ा है, अंतिम वाला बड़ा होता है ना, अंतिम से प्रारंभिक घटाते हैं, इसलिए V भी माइनस क्या करते हैं हम लोग? VA करते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज? सबको समझ आया? चलो इसको नोट करो, फिर इस आगे चलते हैं हम लोग, है ना। इसको नोट करो। चलो, अब देखो आगे। अब हेडिंग डालो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक, अगला हेडिंग डालो, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का हम लोग को क्या करना है? गणना करना है। ठीक, बिंदु को अच्छे से लिखना, मेरा बिंदु हो जा रहा है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करते हैं। क्लियर है इतना चीज? हाँ, चलो हेडिंग डालो, फिर चलते हैं आगे। अब देखो, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव करते हैं, है ना। मान लो एक बिंदु है O, जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक, इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हम लोग लेते हैं P, जिस पर हम लोग का विभव का क्या करना है? गणना करना है। इसको तुमको नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ खाली।
पेपर में इसको नहीं लिखना है, खाली हिंदी में लिखना हम लोग को, ठीक। अब देखो कोई भी विभव का गणना करोगे तो विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर W बटे कितना होता है, Q नॉट। तो कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कुछ कार्य करोगे तभी तो हमको कुछ प्राप्त होगा, ठीक। अब समझो, कार्य को हम लोग निकालेंगे, Q नॉट से भाग देंगे तो हम लोग को विभव मिल जाएगा। तो कार्य कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पर अनंत है ना, जहाँ पर हम लोग का परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, जिसको हम लोग बाद में इधर लेके आएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट अनंत से तो बात नहीं कर सकते, सीधा एक साथ में अनंत से अचानक से ले आओगे क्या। कोई भी काम करने से पहले हम लोग को अल्प कार्य करना पड़ता है, आगे भी देखे हो तुम लोग, तो वैसे ही इसमें भी अल्प कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान के चलते हैं इस O से x दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं A, जिस पर हम लोग का पहले प्लस Q नॉट आवेश रखा है, परीक्षण आवेश, एकांक धन आवेश। तो इस धन आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल धन आवेश से किधर की ओर होगा, दूर होगा। कहाँ से, कूलाम के नियम से। क्लियर है इतना चीज। अब जैसा जैसा मैं बताया वैसा वैसा माना फलाना लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। चलो लिखो, माना एक बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश है, माना एक बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विभव की गणना करनी है, जिस पर विभव की क्या करनी है, गणना करनी है। हो गया। माना बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है, माना बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, ठीक। तो कूलाम के नियम से देखो, कूलाम के नियम से Q नॉट पर लगने वाला बल देखो, Q नॉट पर लगने वाला बल, इस परीक्षण आवेश पर क्या बल लग रहा है इसको देखोगे तब तो पता चलेगा। तो इस पर लगने वाला बल हम लोग देखते हैं, तो क्या बल लग रहा है देखो, सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ऐसी था सूत्र, था ना ऐसी सूत्र। हाँ अब देखो यहाँ पर कैसा होगा, Q1 Q2 ना हो के हमारे पास प्लस Q और Q नॉट है, तो ये Q1 Q2 ना हो के क्या हो जाएगा, Q और Q नॉट। दूरी कितना है x, तो R स्क्वायर की जगह हम कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसको मानेंगे समीकरण 1। क्लियर है इतना चीज। अब समझो, मान लो इस परीक्षण आवेश को बल के विरुद्ध A से B तक लाने में, यहां तक A से कहां तक लाने में, B तक लाने में हम लोग को एक अल्प कार्य करना पड़ता है, कितना, dx, ठीक। अल्प दूरी dx विस्थापित करने के लिए एक अल्प कार्य करना पड़ता है dw, तो उसी को लिखना है, ठीक। तो इसी में लिखेंगे, यदि एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को किसके विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कर सकते हो या बल के विरुद्ध, तुम लोग को जो सरल लगे उसको लिख सकते हो, है ना। तो वैद्युत बल के विपरीत हम लोग कर देते हैं, को वैद्युत बल के विपरीत A से B तक, A से B तक अल्प विस्थापन dx, या वैद्युत क्षेत्र के विपरीत A से B तक अल्प विस्थापन dx करने में किया गया अल्प कार्य dw हो, तो dw बराबर कितना हो जाएगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। कक्षा 11वीं में पढ़े हो, W बराबर क्या होता है, F इंटू डी एक्स, कॉस कितना होता है, थीटा, जहां कॉस थीटा क्या बताता है, F और dx इन दोनों के बीच बना कोण। तो यहां पर भी वैसे ही होगा, dw बराबर हो जाएगा F इंटू डी एक्स कॉस थीटा। क्लियर हो गया इतना चीज। अब समझो यहीं से, अब समझना ना यहां पर क्या क्या है, किया गया कार्य dx cos थीटा। अब देखो dw बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, F इंटू
dx। cos थीटा कैसे हो रहा है देखो, हम लोग का बल किधर लग रहा है, उस ओर, बल किधर लग रहा है, उस ओर, विस्थापन किधर हो रहा है, इस ओर, बल लग रहा है उस ओर, विस्थापन हो रहा है इस ओर, दोनों के बीच बना कोण कितना होगा, 180 अंश। तो ये हो जाएगा cos कितना, 180 अंश। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ इंटू डी एक्स, और cos 180 अंश का कितना होता है, -1, तो हम लोग कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी एक्स। क्लियर है इतना चीज। अब समीकरण 1 से एफ का मान को यहां पर रख दो, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स। कितनों को समझ आया, आ गया समझ सबको। अब देखो, अतः इस क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, या ऐसा लिख सकते हो, अतः क्यू नॉट को अनंत से x दूरी तक लाने में किया गया कार्य। x दूरी मतलब यही तो, यहां से x दूरी मतलब P पर ही पहुंचोगे, तो सीधा ऐसे लिखो, अतः परीक्षण आवेश, अतः परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। तो r दूरी तक लाने में किया गया कार्य अब कैसे होगा देखो, यहां से ये हो जाएगा हम लोग का समाकलन डी डब्ल्यू, और 0 से कहां तक जाएंगे, W तक, और ये हो जाएगा समाकलन अनंत से कहां तक, R तक लाओगे, और किया गया कार्य कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, dx। समझे इतना चीज। अब समझो यहीं पर डी डब्ल्यू का तो सीधा W हो जाएगा, कक्षा 11वीं से पढ़ते आ रहे हो, 11वीं से, हाँ। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग का वो उसका कोई चेंजेस होना नहीं है, कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस को भी निकाल दो इंटू क्यू नॉट, अंदर में बचेगा अनंत से R, अनंत से कितना लेके जा रहे हो, R तक लेके जा रहे हो ना, हाँ। और उसके बाद हम लोग का आएगा 1/x का वर्ग इंटू dx होगा। अब देखो W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में इंटू क्यू नॉट, ये हो जाएगा अनंत से R, इसको ऊपर लेके जाओ तो x घात -2 इंटू कितना हो जाएगा, dx। अब समझो W बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। अब समझो यहाँ पर से कैसा होगा, x घात -2 + 1, और ये हो जाएगा -2 + 1, और ये हो जाएगा अनंत से कहाँ तक, R तक। सूत्र पढ़े हो, सूत्र क्या होता है, समाकलन x घात n इंटू dx बराबर होता है x घात n + 1 और बटे में n + 1। जो घात रहता है उसमें एक जुड़ता है, और वही घात सेम टू सेम कहाँ पर आ जाता है, हर में आ जाता है, तो हर में आ गया। अब समझो, अब हम लोग का क्या होगा, हम लोग का हो जाएगा W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, यहाँ पर बचेगा x घात -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, -1, और अनंत से कहाँ तक, R तक, वो लिमिट चलता रहेगा। अब समझो W बराबर ये माइनस प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, x घात -1 है, इसको नीचे उतारोगे तो 1/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा R से कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, अब एक बार लोअर लिमिट रखोगे, एक बार अपर लिमिट रखोगे, तो ये हो जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट, ये हो जाएगा एक बार उच्च सीमा माइनस एक बार निम्न सीमा। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट करो। ये हो गया। अब देखो, वहां से आगे देखो, तो W बराबर बचेगा हम लोग के पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे कितना हो जाएगा, R। क्योंकि 1 अनंत का मान होता है 0, तो बचेगा 1/r, और 1/r का इससे गुणा कर दोगे तो ये आएगा। ठीक, ये हो गया हम लोग का कितना, W। अब समझो, चूंकि हम लोग बिंदु P पर क्या निकालना चाहते हैं, विभव, तो बिंदु P पर विभव
या ऐसे कर दो, अतः बिंदु P पर क्या विभव। तो विभव V बराबर कितना होता है, W बटे कितना होता है, Q0। मान को रख दो, तो V बराबर हो जाएगा ये, W का मान पूरा इतना रखो, तो 1/4πε0 इंटू Q0 बटे R, फिर पूरे का बटा कितना Q0। तो Q0 से Q0 शहीद हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R। यही होता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना, ये विभव का व्यंजक है। ठीक, इसको नोट करो, फिर विभव से थोड़ा सा रिलेटेड और आगे बताते हैं, उसके बाद आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। अक्षी निरक्षी इसका कल देखेंगे। ठीक, इसको नोट करिए। हो गया, अब चलो देखते हैं। इस सूत्र को याद रखना, इसी से आगे बनेगा। समझो, पहला, यदि आवेश निर्वात में हो, देखो यदि आवेश निर्वात में हो तो इसका सूत्र बनेगा V बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे R, ये बनेगा। समझे? हाँ, दूसरा चीज, यदि आवेश किसी माध्यम में हो, हाँ पाटेक का आ गया, पाटेक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आवेश किसी माध्यम में हो तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में V बराबर होगा 1/4πε0 इंटू, ये क्या हो जाएगा, इंटू Q बटे R, ये होगा। क्लियर है? अब समझो, यहीं पर मेन चीज समझना। मान लो प्लस Q आवेश है, कैसा है, प्लस Q आवेश है। तीसरा देखो, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विभव का हम लोग को गणना करना है, तो ये कैसा होगा, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बटे R, ये होगा। समझे इतना? और चौथा चीज, यदि माइनस Q हो और इससे R दूरी पर एक बिंदु P हो जिस पर विभव का गणना करना हो, विभव का, तो इसका मान कितना होगा, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, ये हो जाएगा माइनस Q बटे कितना R। अब कहोगे सर पाटेक में तो हम लोग प्लस Q के कारण भी प्लस Q लेते थे, माइनस Q के कारण भी माइनस Q लेते थे। तो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि प्लस माइनस उस समय केवल दिशा बताता था। अब यहाँ पर ये अदिश राशि है, तो अदिश राशि है तो हम लोग को तो इसको रखना पड़ेगा प्लस माइनस चिन्ह सहित। क्लियर है इतना? बस यही है हम लोग का, और कुछ नहीं। तो इतना सब चीज को तुम लोग जाने रहो। और देखना है और देख लो, मैं और बता दूंगा मेरे को क्या है, मैं कितना सारा बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं देखना है, ज़्यादा डिटेल थोड़ी जाओगे तुम लोग। अरे भाई तुम लोग नीट जेई इसका एग्जाम का तैयारी थोड़ी कर रहे हो जो एकदम डिटेल बताऊंगा। तो 12वीं है, 12वीं तक का पढ़ो, आगे जब देखेंगे तब देखेंगे। और अभी से तुम लोग को प्रेशर डालूंगा, वैसे में तो इसमें गहरा है बहुत, उतरते जाओगे तो गड्ढा है पूरा, कितना सारा निकलेगा। तो इतना सबको जान के क्या करोगे जो हमारा 12th में आना नहीं है, नहीं तो एकदम मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ बस इसीलिए, जैसे समझो हमारे पास सूत्र में एक चीज़ आया, देखो इसी सूत्र से, देखो इस सूत्र से हम लोग के पास आया 3 4 हो गया, पांचवा देखो, हमको पता है V बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q बटे R। अब यहाँ 1/4πε0 कांस्टेंट है, आवेश भी हम लोग का कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा हम लोग का निकलेगा V जो अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 बटे किसके, R के। अर्थात जब R बढ़ेगा, R बढ़ेगा, R मतलब क्या, दूरी, R बराबर क्या, दूरी। तो जब दूरी बढ़ेगा तो V बराबर हम लोग का विभव क्या होगा, घटेगा। ठीक, जब दूरी को बढ़ाओगे तो विभव घटेगा, और जब दूरी को घटाओगे तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है इतना चीज? सबको समझ आ गया ना? बस और कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग देखेंगे इसका अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, फिर इसके आगे हम लोग का बहुत सारा है इसी से। ठीक,
चलो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। उतारो इसको, चलो उतारो का मतलब इसको नोट करो, पकड़ के उतार के घर लेके नहीं जाना है, ठीक। चलो।